चलिए लिखिए, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजर से भी, और समझ लो आपके माइंड को रिवीजन करने के लिए, बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके माइंड में रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आवेश के साझा के दौरान ऊर्जा की क्षति कैसे निकालते हैं, मतलब उसकी ऊर्जा की क्षति होती है या नहीं होती है उसका पता लगाना है। तो देखिए इसमें है क्या, दो चालक है, क्या है, दो चालक। मान लीजिए ये दो चालक है, इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है, और इसको इस पर आवेश जो है कितना है, Q1 है, और इस पर आवेश Q2 है, और तब इसका विभव V1 है और इसका विभव। अब इसको किसके सहारे जोड़ देंगे हम लोग बाबू, चालक तार के सहारे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, चालक तार के सहारे है, देखो यही ना चालक तार रे, चालक तार के सहारे से जब जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। दांते तोड़ देंगे, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये याद रखना। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह हुआ, तो यह प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव क्या नहीं हो जाएगा, समान नहीं होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं होगा। तो मतलब इसी आवेश का ना पाठ होगा इस पर। तो इस पर मान लो कितना आवेश रह गया, Q1 डैश, और इस पर Q2 डैश। तो इसकी कैपेसिटी भी, कैपेसिटी तो कांस्टेंट राशि है, और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी C2, और इसका तब अंतिम विभव क्या होगा, दांते तोड़ देंगे, भी समान हो जाएगा विभव इसका, तब ना आवेश का प्रवाह रुकेगा रे। अब किसी का ज्यादा, किसी का रोटी वाला हल करेगा, बंदर वाला नहीं ना करना। जब तक दोनों समान नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह होना संभव, आवेश का प्रवाह होगा, लेकिन जब आप विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसके जो आवेश का आदान प्रदान हुआ, उसको कार्य करने में जो ऊर्जा की क्षति हुई या नहीं हुई, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे कितना ऊर्जा की क्षति होता है या फिर नहीं होता है। इसको देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें दो चार लाइन है, इसको लिख लीजिए। लिखिए, जब दो आवेशित चालक को, जब दो आवेशित चालक पे लिख लो, जब दो आवेशित चालक को, जब दो आवेशित चालक को चालक तार से जोड़ा जाता है, चालक तार से जोड़ा जाता है, तब आवेश का प्रवाह, तब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर होता है, और यह तब तक होता है, और यह तब तक होता है, तब तक होता है जब तक दोनों चालक का विभव, जब तक दोनों चालक का विभव समान नहीं हो जाता है। जब तक दोनों चालक का विभव समान नहीं हो जाता है। इस घटना को आवेश का साझा कहते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। हो गया? यहाँ देखो, अब देखिए हम इसको अभी बना रहे हैं। क्या था? पहला दो कंडक्टर कंडक्टर था जिस पर Q1 आवेश और Q2 आवेश, और उसका विभव क्या था? V1 तथा V2, और उसकी कैपेसिटी C1 तथा C2। अब जब इसको चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो इस कंडीशन में आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर।
और यह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं होता। दोनों का विभव हम समान कर दिए और तब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, C1 और C2 वही रहेगा, कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन किसमें चेंज आएगा, आवेश में चेंज आएगा ना। तो आवेश इस पर क्या है, Q1 डैश और इस पर Q2 डैश। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। यदि Q1 तथा Q2 क्या है, चालक का प्रारंभिक आवेश, चालक का क्या है बबुआ, प्रारंभिक आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश क्या है, चालक का अंतिम आवेश, फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर। ठीक है। उसके बाद क्या है, C1 तथा C2 क्या है, चालक की धारिता V1 तथा V2 चालक का प्रारंभिक विभव, यही ना रे, प्रारंभिक विभव। और V क्या है, चालक का अंतिम विभव, यानी फाइनल पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या चीज कंजर्व होगा, एनर्जी नहीं, इसमें आवेश, मतलब घटना से पहले का कुल आवेश और घटना के बाद का कुल आवेश क्या होगा, बराबर होता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाए थे ना, कि घटना से पहले का कुल आवेश और घटना के बाद का कुल आवेश क्या होता है, बराबर होता है। इस कंडीशन में क्या चीज होगा कंजर्व, एनर्जी नहीं होगा, चार्ज। इस घटना में आवेशित के आवेश क्या होगा, संरक्षित होगा। क्या होगा, होगा। जब संरक्षित होगा तो मतलब घटना से पहले को कितना आवेश है, Q1 तथा Q2 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर हो जाएगा। मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर कौन होगा, Q1 प्लस Q2। मतलब घटना के पहले का कुल आवेश और घटना के बाद का कुल आवेश क्या होता है, बराबर होता है। तो आवेश का फॉर्मूला आपको बताए थे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना रे, बताए ना, Q बराबर क्या बताया है, CV। तो यहाँ Q1 के जगह क्या लिखेंगे, C1 V1 प्रारंभिक यही है ना, और Q2 के लिए C2 V2, Q1 डैश के लिए क्या होगा, C1 V, इसका पोटेंशियल क्या है, V है ना, और इसके लिए C2 V। अब इसमें देखिए V कॉमन है, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कॉमन आ गया, C1 प्लस। अब ये इसके साथ क्या चीज में है, इधर आएगा क्या चीज में होगा, तो अब यहाँ पर V बराबर क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस। इसको इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया पुरुषोत्तम, आया समझ में यहाँ तक, लगभग नहीं, सही से बोलिए, रुको इसको समझ। देखो अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, क्या बोला, लॉस होता है, आवेश का लॉस कितना होगा। तो अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है बाबू, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल, ऊर्जा की क्षति हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, डेली होगा, मतलब ऊर्जा की क्षति मतलब डेली, मतलब छोटा सा एनर्जी में लॉस होगा। तो लॉस कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक में से अंतिम को घटाते हैं। तो मतलब प्रारंभिक ऊर्जा माइनस मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो प्रारंभिक ऊर्जा क्या है बताइए, तो कौन बताएगा, प्रारंभिक ऊर्जा Q1 तथा Q2, दाते दो देंगे प्रारंभिक ऊर्जा बोले, प्रारंभिक ऊर्जा ना, हाँ 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, यही ना रे। इसके लिए एनर्जी क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 C1 C, इसके लिए क्या होगा 1/2 C V स्क्वायर होता है ना रे। तो 1/2 C इसका क्या है C1 और इसका विभव क्या है V1, C1 इंटू V1 का और उसका स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, अंतिम ऊर्जा क्या है 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, C2 V स्क्वायर, यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 1/2 सब में है, कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा
C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ हम कॉमन किसको लेते हैं, V स्क्वायर है ना कॉमन में, तो यहाँ क्या बचा C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, यही बचा है। देखिए अब देखिए जहाँ V है फ्रॉम फर्स्ट, इसको मिटा सकते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट क्या कहता है, जहां V स्क्वायर है वहां V स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या होगा डेल ई बराबर, डेल ई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू, अब V का वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 बाय C1 प्लस C2 का और स्क्वायर, यही ना रे, है कुछ ज्यादा नहीं है। तो अब दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब कहने का अर्थ है ऊपर वाले पर भी स्क्वायर है और नीचे वाले पर भी स्क्वायर है। तो इस पर यहाँ कै गो C1 C2 है, 2 गो, और यहाँ कै गो है, 2 गो, एगो कट गया, इसमें सिर्फ क्या बचेगा, एगो बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा डेल ई बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2, ये हो गया। अब ये दोनों का क्या करते हैं, होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो डेल ई बराबर क्या होगा 1/2, अब इसको साथ कर लेंगे और उसका होल स्क्वायर उधर कर देंगे, क्या यहाँ भिन्न का जोड़ है ना, भिन्न का जोड़ में क्या करेंगे, यहाँ बट्टे में एक, यहाँ भी बट्टे में एक, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा C1 प्लस C2, तो यहाँ 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, तो यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई होगा C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, फिर प्लस देंगे C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा C1 प्लस C2 माइनस, यहाँ तो ये कट गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे यही होगा, और इसका होल स्क्वायर कीजिए क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C1 V1 V2, यही होगा रे, दिख रहा है ना पूरे यार, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, 2AB होता है ना, A कितना है C1 V1, तो यहाँ C1 V1 है, 2 क्या है C2 V2 लिख दिए, तो हो गया ये। अब देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए सबको, तो डेल ई बराबर 1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए C1 से बात कीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस, अब C2 से मल्टीप्लाई कीजिए C1 इंटू C2 V1 का स्क्वायर होगा, हाँ फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा C1 इंटू C2 V2 का स्क्वायर, फिर ये क्या होगा C1 C2 का स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस से इसमें सब में गुना कीजिए, क्वेश्चन में रे, तो माइनस से सब में गुना कीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 इंटू C2 V1 इंटू V2 बट्टा क्या होगा C1 प्लस C2, इसमें देखिए कट रहा है कौन, ये और ये कट रहा, यहाँ क्या बचा, अब इसको बाहर ले लीजिए, बाहर ले लेंगे और C1 और C2 सब में है, देखिए C1 C2 है ना, ये कॉमन आने वाला चीज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डेल ई बराबर C1 इंटू C2 बटा 2 C1 इंटू C1 प्लस C2, तो यहाँ बचा क्या सिर्फ बताइए तो V1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2, यही बचा है, हाँ ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A, किसका फॉर्मूला है A माइनस B का होल स्क्वायर, तो डेल ई बराबर C1 इंटू C2 बटा 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। यदि V1 बड़ा हो V2 से, तब V1 माइनस V2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, V1 बड़ा होगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ पर डेल ई का वैल्यू क्या आ जाएगा C1 C2 पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा,
फिर सेकंड में V2 बड़ा हो किससे, V1 से, तो उस कंडीशन में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे क्या, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, आवेश के क्षणार्थ के दौरान ऊर्जा की क्षति हो रही है। और यह क्षति किसके रूप में हो रही है, ऊष्मा, साउंड और लाइट के रूप में यह क्षति होगी। ठीक है, ये याद रखना। तो इसके नीचे में वो इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग उसको में नीचे में आप लोग एक दो लाइन को लिख लीजिए। नीचे में आप लोग दो लाइन को लिखना है। देखिए, हर कंडीशन में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ऊर्जा की क्षति हो रहा ही होगा। अब यह ऊर्जा की क्षति किस रूप में हो रहा होगा, तो यह ऊर्जा की क्षति ऊष्मा, ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में होता होगा। तो लिख लो इसी बात को, जल्दी से लिखो। इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि, इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा की क्षति होती है, ऊर्जा की क्षति होती है। और यह क्षति, और यह क्षति, और यह क्षति लिखे, और यह क्षति ध्वनि, ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में होती है। और तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।